नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भस टॉक में। मैं हूँ आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, एक खबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में चल रही है इन दिनों कि दिल्ली के अंदर 2 पहिया यानी कि मोटरसाइकिल्स जो हैं, वो पेट्रोल वाली अब नहीं चलेंगी। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और जो इसको मतलब अब बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, तो क्या होने वाला है? क्या जो सभी गाड़ियाँ जो मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बैन हो जाएँगी या फिर जो है वो नई गाड़ियाँ जो अब मिलने वाली हैं या बिकने वाली हैं, वो अब नहीं बिकेंगी। क्या है पूरा मैटर चलिए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। साथियों सबसे पहले दिल्ली में ईवी क्रांति जो 2026 से लेकर 30 तक चलने वाली है, जिसमें पेट्रोल गाड़ियों का कुल मिलाकर अंत किया जाने वाला है और इलेक्ट्रिक का यहाँ पर नया युग जो है स्टार्ट किया जाने वाला है। साथियों यहाँ पर एक ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई है जिसके अंतर्गत जो है कि ये सारी चीज़ें कही गई हैं। साथियों इस ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में कहा गया है कि जो पेट्रोल टू व्हीलर्स हैं, इनको जो है कि मतलब कि बंद कर दिया जाएगा इनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में 2028 से। यानी कि अब फिलहाल जो है, इनका रजिस्ट्रेशन 2028 तक बंद कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि गाड़ियाँ तो जिनके पास हैं, वो अभी यूज़ करेंगे। 2028 तक इसका यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है, 2028 के बाद जो नई गाड़ियाँ हैं, जो 2 पहिया आएँगे, वो जो है वो इलेक्ट्रिक होंगे। दिल्ली के अंदर नया 2 पहिए वाहन का पेट्रोल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि नई गाड़ी आप अगर 2028 के बाद चाहें 2028 में आप नहीं खरीद पाइएगा। चलिए इसको विस्तार से बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके वजह से ये डिसीज़न लिया जा रहा है और क्या भारत या फिर दिल्ली जो है एक ऐसा राज्य है जो अकेले इस काम को कर रहा है, दुनिया इस पर क्या कर रही है और आगे आपको यह भी पता चलेगा कि ये सिर्फ़ 2 पहिया पर ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी गाड़ियाँ हैं, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बंद होने वाली हैं, जो सीएनजी या फिर पेट्रोल से यहाँ पर पेट्रोल, डीज़ल के यूज़ से चलती हैं। साथियों, सबसे पहले समझिए कि समस्या क्या है? देखिए, दिल्ली जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया के प्रदूषित शहरों में जो है कि टॉप में गिना जाता है। यहाँ पर 67% जो है, वो 2 पहिया गाड़ी है। दिल्ली में जो गाड़ियाँ हैं उनमें 67% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पहिया वाहन है, जिनमें 40% जो वायु प्रदूषण होता है, वो वाहनों से ही यहाँ पर आता है। यानी कि जो दिल्ली का प्रदूषण होता है उसका जो मेजर एक पार्ट आता है वो प्रदूषण जो है, वो इन गाड़ियों के वजह से ही आता है। यानी कि लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा दोपहिया जो हैं, वो दिल्ली के अंदर जो है पंजीकृत हैं। यानी कि जो वायु प्रदूषण वाहनों से आता है, जो वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण होता है, उसका 40% हिस्सा वो 2 पहिया वाहनों से होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर है। साथियों, दिल्ली हर साल सर्दियों में गैस का चैम्बर बन जाता है। यहाँ पर वाहनों का जो धुआँ निकलता है जिसको कि पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को खतरनाक सीमा तक ले जाता है, जो कि फेफड़े के लिए एकदम जो है खतरनाक वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो साथियों इसी समस्या का हल जो है वो दिल्ली की ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2.0 के नाम से इसको लाया गया है। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता है और हमारे इन घंटों की मेहनत का ये एक मोटिवेशन होता है। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका इससे कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे इन घंटों की मेहनत का मोटिवेशन मिल जाता है। तो कृपया करके कर ज़रूर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और नई ईवी पॉलिसी जो लाई गई है 2.2 वो है क्या उसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, दिल्ली ड्राफ्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो 2026-2030 के नाम से आई है, यह 11 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। अब साथियों, इसमें मुख्य प्रावधान क्या है? यह एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, यानी कि अभी यह पब्लिक फीडबैक के लिए खुली है, लोगों की राय जानने के लिए खुली है। फीडबैक देने की आखिरी तिथि 10 मई 2026 निर्धारित की गई है और लक्ष्य है इसका कि दिल्ली को ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की राजधानी भारत की जो है कि बनाई जाए, यानी कि ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की राजधानी जो है वो बना दी जाए। साथियों इसमें कुल जो बजट रखा गया है वो 3,954 करोड़ रुपए का, यानी कि अच्छा खासा मोटा पैसा जो है वो इस फील्ड में जो है देने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। साथियों यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है वो है दिल्ली ट्रांसको ट्रांसको लिमिटेड डीटीएल के नाम से जिसको कि आप लोग जानते हैं।
साथियों अब बजट ये कहाँ जाएगा यानी कि जो इतना मोटा पैसा 3,954 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, ये पैसा कहाँ पर यूज़ होगा? तो साथियों सबसे पहले जो खरीद सब्सिडी के लिए 1,236 करोड़ रुपए, यानी कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे, तो उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी और वो सब्सिडी के लिए मतलब आपको सब्सिडी देने के लिए जो पैसा यहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है, वो 1,236 करोड़ रुपए जो है, वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। वहीं स्क्रैपिंग और इंसेंटिव यानी कि इसके लिए 1,718 करोड़ रुपए यानी कि जो आपकी पुरानी गाड़ी है, आप उसको जब बेचते हैं और ईवी की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ आपको हेल्प दी जाएगी ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें और आपका जो मतलब गया है गाड़ी, जो खराब हुई है, आप यहाँ पर दिए हैं, उसमें जो है कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। तीसरा, चार्जिंग नेटवर्क, सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी ईवी के लिए, आप अभी इंडिया के किसी भी कोने में पहुँच जाएँ, मैक्सिमम जगहों पर अब आप पेट्रोल पंप जो है कि मिल जाएगा आपको। पेट्रोल आप कहीं से भी भरा सकते हैं, डीज़ल कहीं से भी भरा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है, वो यही मिलता है कि भैया हम गाड़ी तो ले लें, लेकिन मान लीजिए कि हम अपने घर से चार्ज कर कर और मेरी गाड़ी की जो क्या कहते हैं चार्जिंग एक चार्ज पर जो चलने की टोटल जो डिस्टेंस कवर करने की क्षमता है वो 150 किलोमीटर है और हमको जाना है किसी के यहाँ और हम चले गए 150 किलोमीटर। अब वहाँ पर मान लीजिए कि चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं, फिर हम कैसे अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे? वहाँ से फिर क्यों आएँगे? तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है, वो बहुत बड़ी टेंशन है कि हम गाड़ियों को चार्ज कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ज़रूरी तो नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं और ज़रूरी मतलब कि आप फिर रिटर्न भी चले आएँ या फिर हो सकता है कि आपको कोई काम पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपको वहाँ पर रुकना पड़े या कुछ और दूरी जो है जाना पड़े और वो इमरजेंसी का टाइम हो, तब तो आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग का पॉइंट देना है, वो सबसे बड़ी बात है और इसी के लिए दिल्ली के अंदर 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग नेटवर्क को फैलाने में यानी कि हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएँ, इसके लिए यहाँ पर दिए जाएँगे। साथियों, यह पॉलिसी सिर्फ इंसेंटिव की नहीं, यानी कि बल्कि यह कड़े नियम भी इसमें होंगे और सख्त टाइमलाइन के साथ यहाँ पर इसको जो है कि अप्लाई किया जाएगा। यानी कि जल्द से जल्द एक टाइम फिक्स किया गया है। हाँ, इसके अंदर जो है कि इन सारे कामों को कर लिया जाएगा। साथियों, अब आगे बढ़ें और टाइमलाइन पर नज़र डालें कि जो फेज़ आउट टाइमलाइन है कि कब क्या बंद होगा। तो देखिए, सबसे पहले जनवरी 2026 में एग्रीगेटर्स यहाँ पर बैन कर दिए गए हैं। यानी कि जो कैब डिलीवरी कंपनीज़ हैं, अब वह नई पेट्रोल, डीज़ल की गाड़ियाँ फ्लीट में नहीं जोड़ सकती हैं। यानी कि जो है अब जो न पहले से जिनका जो ऐड हो गए हैं, वो हो गए हैं। अब कोई नया व्यक्ति अगर चाहे मतलब नई कार अगर चाहे या फिर गाड़ियाँ चाहें कि वो अपने फ्लीट में ऐड कर लें, जो कि पेट्रोल व डीज़ल से चलने वाली हो, तो वो अब कोई भी कैब एजेंसी हो या फिर डिलीवरी वाली हो, वो कंपनी अब उनको नहीं ऐड कर पाएँगी। जनवरी 2027 तक जो थ्री व्हीलर्स हैं, यानी कि टेम्पो वगैरह हैं, इन सबको बैन कर दिया जाएगा, जो कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले जो 3 पहिया वाहन होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो 3 वाट का होगा, वही यहाँ पर जो थ्री व्हीलर होगा, वही यहाँ पर चलेगा। अच्छा, आपका अर्थ है रजिस्ट्रेशन बैन होगा, यानी कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो पहले से लेकर रखे हुए हैं, वो अपनी गाड़ी चला सकते हैं। जो ज़रूरी कागज़ात हैं उनको पूरा करके, जो ज़रूरी कार्रवाइयाँ हैं उनको पूरा करके। लेकिन 2000 जनवरी 2027 के बाद से आप नया जो है टेम्पो वग़ैरह क्या कहते हैं कि डीज़ल या सीएनजी वाला नहीं खरीद पाइएगा। इस नियम का अर्थ यह है। तीसरा, अप्रैल 2028 तक ये टारगेट रखा गया है अप्रैल 2028 तक कि जो 2 पहिया वाहन हैं, जो कि सबसे अधिक हैं दिल्ली के अंदर, इनमें नए पेट्रोल 2 पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से बंद हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि अब जो जनवरी या फिर कब का टाइम है अप्रैल 2028 का। अप्रैल 2028 से के पहले अगर आप कोई गाड़ी ले लेते हैं टू व्हीलर, आप उसको लेकर दिल्ली के अंदर चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्रैल 2028 के बाद अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का सोचेंगे, कोई नया बाइक लेने का सोचेंगे, जो कि पेट्रोल से चलती हो, तो वो आप नहीं ले पाएँगे। यानी कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, आप उनका यूज़ कर पाएँगे। अगर देखिए, सरकार ऑटोमेटिक उठ के कह दे कि नहीं आप इन गाड़ियों का यूज़ ही नहीं कर पाएँगे,
तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये जो है नंबर मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद जो आप गाड़ियों का यूज़ करने का जो मैटर है, वो भी धीरे-धीरे यहाँ पर बंद कर ही दिया जाएगा और मैक्सिमम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएँगे। साथियों, स्कूल बसों में 2 साल में 10% 3 साल में 20% और 2030 तक 30% जो है वो इलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है। यानी कि जो भी वाहन यूज़ होते हैं स्कूलों के अंतर में, पहले साल में 10% 2 सालों में 10%, तीसरे साल में 20% और 2030 तक 30% जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना वहाँ पर हर स्कूल में मैंडेटरी होगा। सरकारी बेड़े में जो सभी गाड़ियाँ हैं, वो 2030 तक इलेक्ट्रिक में बदलनी होंगी। यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी अधिकारीगण हैं, वो जो यूज़ करते हैं गाड़ियाँ, वो सभी गाड़ियाँ 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएँगी। वहीं जो डीटीसी है, यानी कि जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है, वो नया इंट्रा स्टेट जो बसें होंगी, जो इंट्रा स्टेट बसें हैं, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक की खरीदी जाएँगी। यानी कि जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट क मतलब बसें होंगी, जैसे यूपी की है आपको पता है, जो चलती हैं सरकारी बसें। तो जो दिल्ली की सरकारी बसें होंगी, जो एक राज्य से दिल्ली से मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश आना, अलग-अलग राज्यों में जाना, तो उनकी जो वो बसें होंगी, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें ही यूज़ होंगी। यानी कि 2030 तक उनको भी जो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करने का टारगेट। अब बात करें कि सरकार जो है वो देगी पैसा यानी कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे उनको सरकार भी योगदान करेगी। इंसेंटिव और सब्सिडीज़ यहाँ पर देगी। साथियों इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अब पहले से ज़्यादा यहाँ पर ये सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 2 पहिया वाहन खरीद रहे हैं जो कि 2,25,000 से नीचे का है, तो आपको सरकार पहले साल में 10,000 जो है वो मतलब कि मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का गाड़ी है तो उसमें 10,000 किलोवाट तक का जो है कि मतलब कि पर किलोवाट में 10,000 रुपए देगी। दूसरे साल में 6,600 रुपए किलोवाट पर जो है कि देगी और मैक्सिमम 20,000 रुपए तक दे सकती है। जो तीसरा साल है उसमें मतलब कि पर किलोवाट जो है वो यहाँ पर 3,300 रुपए होगा यानी कि लगभग 10,000 मैक्सिमम जो है कि यहाँ पर देने की क्षमता रखी जाएगी। मतलब कि जो मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा वो 30,000 20,000 और 10,000 रुपए तक यहाँ पर दिए जाएँगे। यानी कि जितना पावर कम होता जाएगा फिर उस हिसाब से यहाँ पर जितना साल बढ़ता जाएगा, पैसा धीरे-धीरे सरकार यहाँ पर कम करती जाएगी। वहीं जो अन्य वाहन हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि अगर पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में जो 3 पहिया वाहन है, थ्री व्हीलर उनको 50,000 फिर 40,000 और फिर 30,000 रुपए दिए जाएँगे। जो फोर व्हीलर वाहन हैं, जो माल ढोने वाले हैं, उनको 1,75,000 50,000 रुपए तक मिलेंगे और जो कार हैं, जो फोर व्हीलर हैं, उनको लगभग 1,00,000 रुपए तक जो है इंसेंटिव यहाँ पर सब्सिडीज़ जो है वो मिलेंगी। वो भी शर्तों के साथ यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी। यानी कि और साथ में स्क्रैपेज बोनस मिलेगा, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर देते हैं, जो कि आपकी डीज़ल या फिर पेट्रोल है, तो उस पर लगभग 2 व्हीलर के लिए 10,000 रुपया, 3 व्हीलर के लिए 25,000 रुपया और जो चार पहिया वाहन होगा, उसके लिए लगभग 1,00,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएँगे, जो कि बीएस क्या कहते हैं कि 4 हो या फिर पुराने वाहनों के लिए, यहाँ पर उनकी कंडीशंस के हिसाब से जो है कि सरकार इनको इंसेंटिव प्रदान करेगी। साथियों, यहाँ पर जो टैक्स एक्सेम्पशंस हैं जैसे कि 30 लाख रुपए तक की ईवी पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन यहाँ फी जो है वो माफ होगा। यानी कि अगर आप 30 लाख रुपए से नीचे की गाड़ियाँ खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको रोड टैक्स नहीं देना होगा और न ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। यह सरकार जो है वो टैक्स में कमी कर रही है, जिससे कि गाड़ियाँ और यहाँ पर सस्ती और अफोर्डेबल हो पाएँ। साथियों, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियाँ चार्ज कहाँ पर होंगी? तो देखिए इसके लिए चार्जिंग नेटवर्क प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के लिए यूज़ होगा। यानी कि मान लीजिए कि जो ऑटो वाला है उसको तो अब दिन भर चलना है। एक बार चार्ज किया मान लीजिए अच्छी दूरी चल गया तो वो फिर आपका बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब फिर उसको चार्ज करने में उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा 2 घंटे 3 घंटे, तो फिर जो उसके कमाने का समय होगा वो तो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए जो टेम्पू वगैरह हैं उनके अंदर स्वैपिंग का, यानी कि आप बैटरी निकालिए, ले आकर चार्जिंग पॉइंट में रखिए, वहाँ पर चार्ज कोई बैटरी उठाइए और उसको अपने यहाँ लगा लीजिए। उसका कुछ चार्ज रखा जाएगा। तो इस तरीके का नेटवर्क बनाने में जो है 1,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर खर्च किए जाएँगे। वहीं जो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड है, यह जो है नोडल एजेंसी होगी यहाँ की। सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा इसके अप्रूवल के लिए
और हर डीलरशिप पर कम से कम एक पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होगा। यानी कि जहाँ से गाड़ियाँ बेची जाएँगी, उन हर गाड़ियों मतलब बेचे जाने वाले जो डीलर्स होंगे, उनके जो वहाँ पर शोरूम होगा, वहाँ पर एक कम से कम जो है पब्लिक यानी कि लोगों के लिए सार्वजनिक यहाँ पर ईवी चार्जिंग जो है वो ज़रूरी होगा। वहीं बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनेंगे, यानी कि जो टेम्पू चालक वगैरह हैं, उनके लिए कि आप जो है बैटरी चेंज करके अपनी जो आपकी चार्ज बैटरी नहीं है, आप उसको वहाँ पर लगाइए और दूसरी बैटरी आप लगाकर फिर अपने काम पर यहाँ पर निकल जाइए। वहीं साल भर खर्चा कितना आएगा? तो देखिए पहले साल में यहाँ पर 965.5 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। दूसरे साल में यहाँ पर 1012.75 करोड़ रुपए का, तीसरे साल में यह जो है बढ़कर 1.2 माफ़ करिएगा 1231.5 करोड़ रुपए और चौथे साल में 744.5 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने का होगा। वहीं साथियों लक्ष्य रखा गया है कि दिल्ली में हर कोने में चार्जिंग स्टेशन हो ताकि रेंज की जो एंग्जायटी है, लोगों की जो चिंता है कि हमारी जो रेंज है वो कम होगी या फिर हमारी खत्म होगी तो हम चार्ज कहाँ करेंगे, वो यहाँ पर खत्म हो जाए और जो ईवी एडॉप्शन है, लोगों का जो ईवी को अपनाना है, वो यहाँ पर बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ें। साथियों आपके दिमाग में यह प्रश्न होगा कि क्या भारत ही ऐसा कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, दुनिया जो है इस काम को बहुत पहले से कर रही है। साथियों पेट्रोल गाड़ियों का बंद करने का ये पूरा ग्लोबल ट्रेंड चल चुका है, जिसमें जो नॉर्वे है इसने 2025 में ही जो मतलब कि डीज़ल या फिर पेट्रोल से, सीएनजी से किसी भी तरीके से जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने 2035 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि नई पेट्रोल, डीज़ल कार की बिक्री यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। वहीं फ्रांस ने 2035 तक का इसने भी रखा हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यह भी हिस्सा है। वहीं जर्मनी जो है, यह भी 2035 तक का टारगेट रखा हुआ है, जो यूरोपियन यूनियन के नियमों के तहत बैन कर देगा। वहीं चाइना की बात करें तो यह भी 2035 तक का टारगेट लेकर खुद को जो है कि चल रहा है। लेकिन अगर सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि इस समय जो है यहाँ पर 50% ईवी प्लस हाइब्रिड सेल यहाँ पर अनिवार्य होगा। वहीं सिंगापुर जो है वो 2030 तक बैन करने की बात कर रहा है, जो भी यहाँ पर मतलब कि इंजन जो तेल का यूज़ करके चलती हैं गाड़ियाँ, डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी किसी भी प्रकार का, उनको यहाँ पर बंद करने का जो है कि ये लोग टारगेट करके चल रहे हैं। बात करें भारत में और क्या हो रहा है भारत के अंदर, तो देखिए भारत में के अन्य कदम जो हैं जैसे कि पीएम ई ड्राइवर स्कीम, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्र सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के अंदर इलेक्ट्रिक बस फ्लीट जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ओला, रैपिडो जैसी कंपनियाँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर फ्लीट जो है उस पे शिफ्ट हो रही हैं। साथ में हीरो, होंडा, टीवीएस ये सभी अब इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो है वो अपने लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया का ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 30% नई गाड़ियाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य है। अब इसमें चुनौती भी है और वो चुनौतियाँ क्या-क्या हैं उनको आप समझिए। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी पेट्रोल गाड़ियों से महँगा है। दूसरा बैटरी की कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी दिल्ली में नहीं है। भारत में तो छोड़ दीजिए। वहीं सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन भी तैयार नहीं है। 2018-28 तक जो है मतलब कि कितने यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाएँगे, वो भी अब यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग को अफोर्डेबिलिटी की चिंता है, यानी कि वो महँगा मिलेगा या सस्ता उसकी बात करें पॉलिसी की, तो मेरे हिसाब से देखिए पॉलिसी अच्छा है, लेकिन सफलता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी दोनों साथ रहें तभी ये काम जो है कि हो पाएगा। आगे बढ़ें और साथियों बात करें कि मतलब कि जो फैक्ट्स हैं, देखिए तो कुल मिलाकर 67% यहाँ पर आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उनमें क्या कहते हैं, 2 पहिया वाहनों की संख्या है। वहीं 3,954 करोड़ रुपए इस पूरी स्कीम के अंदर जो है कि खर्च किया जाएगा। 30% इंडिया जो है वो 2030 तक यहाँ पर सेल टारगेट रखी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब यहाँ पर 80 प्लस जो है वो देश मतलब नॉर्वे वगैरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार वगैरह के साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। 21 मिलियन 2019 में चाइना ने 21 मिलियन जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पर अपने यहाँ बेची हैं।
जो 2035 तक 50% हो जाएँगी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड अनिवार्य होगा। वहीं 10 मई 2026 को दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राफ्ट पॉलिसी पर पब्लिक फीडबैक की आखिरी तारीख है और आप भी यहाँ पर जाकर अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। साथियों, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेवोल्यूशन है, ये रुकना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए कुल मिलाकर बात यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, चार्जिंग पॉइंट होनी चाहिए, गाड़ियाँ अब महँगी मिलेंगी तो सब कोई खरीद नहीं पाएगा, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो सरकार को सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होगा, तभी जाके ये सक्सेसफुल हो पाएगा भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो कि मतलब इतना महँगा अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोग की अपनी जो भी राय हो, जाकर आप दिल्ली के इस पोर्टल पर भी दे सकते हैं, इस फीडबैक पर, पॉलिसी पर जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे भी अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। चलिए, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, क्या ये पूरा मैटर था, जो चल रहा था और क्या इसमें जो है कि चेंजेस थे, कितना खर्च था, क्या-क्या चीज़ें थी। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।